बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि आपके चेहरे के नकूश में छुपा शख्सियत का राज। क्या आपको चेहरे पढ़ने आते हैं? आज मैं आपको चेहरे पढ़ने का इल्म बताऊंगा। कभी आपने सोचा है कि बाज़ मासूम चेहरे आपको बार बार धोखा क्यों देते हैं, या किसी से पहली मुलाकात में आपको इसके बारे में एक ख़ास तासर क्यों मिलता है? चेहरा की खुली किताब होती है, बस उसे पढ़ने का फ़न आना चाहिए। आज मैं आपको फेस रीडिंग के ऐसे राज बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने कभी ना सुने होंगे। अगर आप ये इल्म समझ गए तो ज़िंदगी में धोखा खाने के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे और सही फैसला करने के इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे। बहन भाइयों, बेटे बेटियों, आज की जो वीडियो बहुत दिलचस्प और मुफीद बनने वाली है, इसलिए आपको चाहिए कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर आप पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली इस तरह के मुफीद वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर हम नाक की साख्त की बात करें और शख्सियत की बात करें तो नाक सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी फितरत के कई राज भी ज़ाहिर करता है। अब हम बात करेंगे कि जो ऊपर को उठी हुई नाक होती है, इसकी क्या अलामात होती हैं। ये लोग मेहनत कम करते हैं और फ़ायदा ज़्यादा लेना चाहते हैं। आम तौर पर ये लोग अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें लीडरशिप की ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद होती है। अंदर की तरफ दबी हुई नाक के लोग नरम मिजाज, फर्मा बरदार और ख़ानदान के करीब होते हैं और हर एक की बात मानने में जल्दी करते हैं। जैसे छोटे बहन भाई बड़े बहन भाइयों की बात मानते हैं। जिनकी नाक के जो नथने होते हैं वो बड़े होते हैं, इनके बारे में आप बात करते हैं। वो लोग मुश्किल वक्त में बड़े फैसले लेने की अहमियत रखते हैं और दूसरों की मदद करने में बिल्कुल आपको जो फ्रंट मैन नज़र आएंगे। जिनके नाक के नथने छोटे होते हैं, अब इनके बारे में बात की जाएगी। ऐसे लोग महतात, सोच समझ कर खर्च करने वाले, कभी कभी कंजूस भी हो सकते हैं। जिनकी नाक चूंच जैसी होती है, ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग बहुत तख्लीकी होते हैं। वो लोगों की मदद करने का जज्बा रखते हैं और अपने ख्यालात को हकीकत बनाने की महारत रखते हैं। अब हम बात करेंगे माथा और जहानत की। ये जो माथा है ना, फेस रीडिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं। माथा बताता है कि कोई शख्स दूरंदेश है, ज़िंदगी के फैसले कर सकता है। अभी हम चौड़े माथे की बात करेंगे। जिनका माथा चौड़ा होता है वो मुस्तकिल मिजाज होते हैं, ज़हीन और माली मामलात में खुशकिस्मत होते हैं। इनके फैसले बड़े बड़े होते हैं और दूरंदेशी पर मबनी होते हैं। अब ये जो छोटे माथे वाले हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ये लोग वक्ती तौर पर सोचते हैं। ये शतरंज के अच्छे खिलाड़ी नहीं होते क्योंकि वो आगे की चालें नहीं समझ पाते। अब हम दांत और मिजाज के बारे में बात करेंगे। मुस्कुराहट सिर्फ खुशी ही नहीं बताती, बल्कि शख्सियत के कई पहलू भी ज़ाहिर करती है। जिनके दांत सीधे होते हैं वो लोग ठंडे मिजाज के, सब्र वाले और सोच समझ कर फैसले करने वाले होते हैं। जिनके दांतों में गैप होता है वो लोग खुश मिजाज, खुशकिस्मत और बतूनी होते हैं। बतूनी का मतलब बातें ज़्यादा करने वाले। जिनके दांत आगे को निकले हुए हों, ये ज़िद्दी और अपनी बात मनवाने वाले होते हैं। हर हाल में जीतने का फ़न इनको आता है। अभी हम आईब्रोज जो होती हैं, आईब्रोज आँखों की बात करते हैं। कहते हैं कि आँखें दिल का दरवाज़ा होती हैं।
لیکن بھویں بتاتی ہیں کہ یہ دروازہ کس طرح کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے۔ جن کی بھویں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ لوگ تخلیقی، نئی سوچ والے، مسرت بات کرنے کی ان کو عادت ہوتی ہے۔ جن کی پتلی اور الگ الگ قسم کی بھویں ہوتی ہیں وہ لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں اور جلد بازی کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ جن کی بھویں اوپر کو اٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہ لوگ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، لیکن وہ بعض اوقات بیوقوف بھی بن جاتے ہیں۔ اب ہم ہونٹ اور بول چال کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ ہونٹ بتاتے ہیں کہ کوئی کتنا جذباتی اور کتنا ذمہ دار ہے۔ موٹا اور اوپر والا ہونٹ جو ہوتا ہے، یعنی جو موٹا اور اوپر والا ہونٹ ہوتا ہے، ان لوگوں میں ایگو زیادہ ہوتی ہے، وہ خود کو ہمیشہ ٹھیک سمجھتے ہیں۔ جن کا نیچے والا ہونٹ موٹا ہوتا ہے یہ لوگ رازداری رکھنے والے اور دلوں کی باتوں کو دل میں رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے جو لوگ ہونٹ کو اندر کو کھینچتے ہیں، ایسا کر کے اندر کو کھینچتے ہیں، وہ لوگ شرمیلے لگتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب وہ اپنی نجی اور وسائل کو اکٹھا کر کے زبردست سرپرائز دیتے ہیں۔ یہ علم نیا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا علم ہے۔ پرانے زمانے میں صوفیہ کرام اور حکمت دان لوگ اس علم کو سمجھ کر لوگوں کی شخصیت اور قسم کا اندازہ بھی لگاتے تھے۔ لیکن اگر ہم اس علم کو سمجھ لیں تو رشتے، کاروبار اور روزمرہ کی زندگی میں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے چہرے کی کوئی علامت پہچانی ہے ابھی تک یا نہیں پہچانی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔